ठीक है। अभी एक स्टोरी हम सीखने को है और ये स्टोरी है स्नोई भेड़ की। किसकी? स्नोई भेड़ की। भेड़ कभी देखी है? किस तरह की होती है? वाइट कलर की। और जब छोटी सी होती है तो उसमें प्यार आता है ना, दिल करता है उसको उठा लो, फिर उसके सर पे हाथ फेरती है, मजा आता है ना। तो एक भेड़ थी छोटी सी वाइट सी कलर की, इसलिए उसका नाम स्नोई भेड़ रखा था। क्या रखा था? अच्छा, स्नोई भेड़ जो थी वो सबसे छोटी थी और उसको पालने वाला पता है कौन था? चरवाहा। कौन? जिसके पास बहुत ज्यादा भेड़ बकरियां होती है ना, वो चरवाहा होते हैं। अच्छा, चरवाहा जो है वो रोज आके अपने भेड़ों के नाम लेता था। ठीक है। किसी का नाम था आलू, किसी का नाम फैजी था, किसी का नाम श्लोक था, किसी का नाम साहिल था, किसी का नाम अफशा था। सो उसमें से एक भेड़ का नाम स्नोई भी था। ठीक है। अब सबके नाम लेता था तो सब भेड़ें जो है वो सामने आ जाती थी। अब जो स्नोई भेड़ थी उसको वो पुकारता था तो वो भी आ जाती थी। एक दिन वो बाहर गया हुआ था, जब वापस आया ना तो उसने आवाज दी और श्लोक, श्लोक आ गया, ब्लेसी, ब्लेसी भी आ गई। ठीक है। सबके नाम लिए, सब आ गए। जब उसने नाम लिया ना स्नोई, स्नोई नहीं आई। वो डर गया, कहते स्नोई गई कहाँ? ढूंढ रहा है, कहते स्नोई, स्नोई तो नजर ही नहीं आ रही। फिर आवाज दी स्नोई, बाहर भी जाके देखा, बाहर भी नहीं नजर आई। फिर वो ढूंढना शुरू हो गया, ढूंढता 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 वो काफी दूर चला गया और आवाजें देता था, स्नोई किधर हो, स्नोई वापस आ जाओ। अब स्नोई छोटी थी और नटखट भी थी, शरारती थी। वो उछलती 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 वो दूर निकल गई। अब जब दूर जाके देखा ना तो वो झाड़ियों के अंदर फंसी हुई थी। अब क्या हुआ, झाड़ियों के अंदर वो इस तरह से फंसी हुई थी कि वो निकल नहीं पा रही थी। अब जब उसने आवाज दी ना चरवाहे ने, स्नोई किधर हो, स्नोई ने आगे से आवाज दी। स्नोई कहती है मैं तो इधर हूं। अच्छा, स्नोई बोलती कैसी है? वाओ, आपको तो स्नोई वाली आवाज भी आती है। तो स्नोई ने आवाज दी, जैसे ही चरवाहे ने सुना ना वो भागता हुआ गया और उसने उसको झाड़ियों में से निकाल दिया। पता है बच्चों, जब वो झाड़ियों में से निकाल रहा था तो उसके हाथ जख्मी हो गए, क्योंकि झाड़ियों में कांटे भी थे, उसके हाथों में लग गए। लेकिन उसने ये फिक्र नहीं की कि मेरे हाथों में जख्म होने वाला है। नहीं, उसने उसको पकड़ा और बाहर निकाल दिया, फिर घर लेकर आया। 3-4 दिन गुजरे। 3-4 दिनों के बाद फिर आवाजें दी आके। चरवाहे ने ढूंढा, सारी भेड़ी वहां पे मौजूद थी, स्नोई थी नहीं। फिर आवाजें दी, स्नोई किधर हो, स्नोई, स्नोई नजर ही नहीं आ रही। अब वो और घबरा गया, कहते अब स्नोई किधर चली गई? ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढते ढूंढते वो जंगल में चला गया। जब जंगल में गया ना तो जंगल में आगे से उसने देखा शेर, और शेर के सामने थी स्नोई। अब स्नोई जो थी वो डरी सहमी बैठी हुई थी और सामने शेर था। तो चरवाही ने पता क्या किया? शेर ने वेख के नाच लिया। नहीं, वो भागा नहीं था, बल्कि जैसे उसने शेर को देखा वो सोचने शुरू हो गया, मैं स्नोई को कैसे बचाऊं। शेर की आवाज कैसी होती है? फिर से निकालो। वो किसी को छोड़ता है? जब उसके सामने कोई आ जाए तो वो उसको खा जाता है। लेकिन चरवाही ने डरा नहीं है वो, बल्कि किया हिम्मत करके उसने वहां से स्नोई को उठाया और वहां से भाग गया। फिर से उसने स्नोई को बचा लिया। फिर 4-5 दिन गुजरे, फिर घर आया, फिर आवाजें दी। अब फिर स्नोई गायब है। स्नोई बार बार भाग रही है। अब भाग के वो कहाँ चली गई है? ऐसे इलाके में जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है। अब चरवाहा उसको आवाजें दे रहा है, स्नोई, स्नोई। स्नोई ने मदम सी आवाज दी। उसको पता चल गया कि मेरी भेड़, मेरी प्यारी, मेरी स्नोई इधर ही है। उसने स्नोई को उठाया, उठा के देखा कि उसको बड़ी ठंड लग रही है, क्योंकि वो बर्फ का इलाका था। उसने जब उसको उठाया तो वो थक चुका था, बड़ा उसने सफर तय किया। उसने उसको उठा के पता क्या किया?
उसने उसको उठा के अपने सीने से लगाया। उसने एक जैकेट पहनी हुई थी और जैकेट को उसने जिप को बंद कर दिया। अब क्या हुआ, वहाँ पे वो बैठ गया कि अब मैं क्या करूँ, अंधेरा हो गया है, रात हो गई है। अब उसने वहीं पे रुक गया एक दरख्त के नीचे। कुछ दिन गुजरे, कुछ लोग वहाँ पर आए। उसमें उन लोगों ने देखा कि ये शख्स पड़ा हुआ है। जब देखा तो वो शख्स मर चुका था। चरवाहा जो था वो मर गया। क्यों? क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और वो अपनी स्नोई को लेने आया था। स्नोई को जब उन्होंने देखा कि बंदा तो मर चुका है लेकिन इसकी जैकेट में से हलचल है। जब उन्होंने जिप खोली तो बीच में से स्नोई जो है वो जिंदा निकली। इसका बच्चों ये मतलब है कि चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है, जान देता है। वो भेड़ जो बार बार भाग जाती है, जो बार बार जो है वो नाफरमानी करती है, वो उसको भी पकड़ता है। उसको ये फिक्र नहीं होती कि मेरी जान चली जाएगी। और एक चरवाहा ऐसा भी है जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। वो कौन सा है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। उसने पता किसके लिए जान दी? हम सब के लिए। वो सलीब पर चढ़ गया। हम भी बार बार भाग जाते हैं, है कि नहीं? हमारा खुदावंद हमें बुलाता है हमारा नाम लेके, लेकिन हम फिर भाग जाते हैं। लेकिन हमारे लिए उसने अपनी क्या की है, जान दी है। और वो कौन सा चरवाहा है? अच्छा चरवाहा। कौन सा है? तो हमने उस चरवाहे की क्या सुननी है? आवाज सुननी है। सो हमने ऐसी भेड़ बनना है जो उसकी आवाज सुने। क्या स्नोई भेड़ उसकी आवाज सुनती, उसकी मानती तो वो मुश्किल में पड़ती? मरना तो भेड़ को चाहिए था ना, ठंड में तो वो गई थी, लेकिन चरवाहा मर गया अपनी भेड़ के लिए। समझ आई? सो हमने कौन सी भेड़ बनना है? अच्छी वाली भेड़। कौन सी? और कौन चरवाहा है हमारा? यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। यीशु मसीह हमारा, और उसने हम सबके लिए जान दी है। सो हमने स्नोई भेड़ की कहानी को याद रखना है